हेलो 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 हेलो। जय हिंद बच्चों। तो देखिए एक बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें कहा जाता है मेटालिक सिलेंडर हैज़ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास सिलेंडर गिवन है और साथ में आपके पास रेडियस भी मेंशन है 3 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट मेंशन है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर। फिर कहता है इट इज़ मेड ऑफ मेटल ए। कोई भी मेटल हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर मेटल का ये जो सिलेंडर है वो आपके पास बना हुआ है। फिर हमसे कहा जाता है टू रिड्यूस इट्स वेट ए कॉनिकल होल इज ड्रिल्ड इन द सिलेंडर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है अपर साइड में कि एक कोन जो है वो ड्रिल कर दिया गया है, मतलब यहाँ से इसको कोन के शेप का जो कुछ भी मेटल है उसे यहाँ से निकाल दिया गया है। ठीक है। फिर कहता है शॉन इन द फिगर, कहता है इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विथ लाइटर मेटल बी। उसके बाद यहाँ पे ये जो ड्रिल करके खाली कर दिया गया था उसी में हमने एक दूसरे मेटल कोई जो लाइट वेट का हो उसे हमने इसमें फिल कर दिया। फिर हमसे इसमें कहा जाता था कॉनिकल होल हैज़ रेडियस। ये जो कॉनिकल होल है उसका जो रेडियस है वो आपके पास 3/2 सेंटीमीटर, बोले तो 1.5 सेंटीमीटर, और साथ ही इसकी जो डेप्थ है वो आपके पास 8/9। डेप्थ मतलब ये जो कोन की जो हाइट है ना, हाइट वो आपके पास दिया है 8/9 सेंटीमीटर। नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ए टू द वॉल्यूम ऑफ द मेटल बी। तो ये कहानी आपके पास मेटल ए और मेटल बी के जो वॉल्यूम होंगे वो आपको बताना है। तो सिंपल सबसे पहले हमें क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो मेटल ए है उसका वॉल्यूम कितना होने वाला है वो आपको बताना है। इस वाले का वॉल्यूम जो आपके पास वो कितना होने वाला है वो आपको बताना है, और डिवाइडेड बाय में इस वाले का वॉल्यूम कितना होने वाला है वो आपको बताना है। तो अगर मैं सिलेंड्रिकल पोर्शन के मेटल की बात करता हूँ तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। कंप्लीट सिलेंडर तो लूँगा लेकिन उसमें से ये जो कोन का सिलेंडर वाला पोर्शन है उसे मुझे गायब करना पड़ेगा। आई ना बात समझ में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेशियो जिसका जिसका बोला है तो ऊपर मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ मेटल ए, वॉल्यूम ऑफ मेटल ए, और डिवाइड में लिख देता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ मेटल बी, जो हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेटल ए का जो वॉल्यूम है वो निकाल देता हूँ। वो कैसे निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिलेंडर, और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन्स। ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय में नीचे में वॉल्यूम ऑफ मेटल भी तो आपके पास पूरा वॉल्यूम ऑफ कोन ही रहने वाला है। तो नीचे आप वॉल्यूम ऑफ मेटल जो आपके पास बी है जो कि वॉल्यूम ऑफ कोन एक्चुअल में, उसे आप रख दीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करना हम शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे आपको साफ साफ पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है आपके पास πr²h, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है आपके पास 1/3 πr²h, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है आपके पास अगेन 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। ऐसा कीजिए आप ऊपर से पाई कॉमन ले लीजिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं इसको प्लस माइनस कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। रीज़न देखिए क्योंकि इसका रेडियस अलग है, 1 1 कर देता हूँ, इसका रेडियस अलग है और हाइट अलग है आपके पास, वो आपके पास अलग हो जाएगा। इसको हम 2 2 कर देते हैं। यहाँ पे भी 2 2 रहने वाला है क्योंकि वो भी क्या आपके पास कोन का है। हाँ, आप पाई ज़रूर आप ऊपर से भी कॉमन ले सकते हैं। पाई अगर ऊपर से कॉमन लिया तो r1 का स्क्वायर और साथ में h1 माइनस 1/3 r2 का स्क्वायर और साथ में आपके पास h2, डिवाइडेड बाय में पाई अगर आपने पाई से पाई तो नीचे वैसे ही रख दीजिए और काट दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और साथ में आपके पास h2। यहाँ पे आप उड़ा सकते हैं इसको अगर आप चाहें तो, चाहे क्या उड़ाना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पाई से पाई को आप उड़ा दीजिए। अब हमारे पास जो बचा है वो देख लीजिए, हमारे पास जो बचा है वो बच गया यही वाली चीज़, सिंपली r1 का स्क्वायर साथ में h1 माइनस 1/3 r2 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर और साथ में आपके पास बच चुका है h2, और डिवाइड बाय में वही सारी चीज़ें सेम है 1/3 r2 का स्क्वायर और साथ में आपके पास h2। अब देखिए सिंपल सी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पुट आउट करना है और आपका जो रेडियस वाला काम है वो आपके पास जो हो जाने वाला है। तो सिलेंड्रिकल वाले पोर्शन का जो रेडियस था वो हमें पहले से ही मालूम है 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, सो इट विल बी 3 × 3। देन अगर मैं h1 की बात करता हूँ हाइट तो वो इसकी थी 5, बीच में माइनस 1/3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई r2 का स्क्वायर जो कि रेडियस था विच इज़ 3/2, सो इट विल बी 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई h2 वॉज 8/9, कितना था 8/9। चलो भाई पूरे डिवाइडेड बाय में अगर आप नोटिस करें तो वही सेम है, ये वाला पोर्शन सेम है एग्जैक्टली, है ना। तो 1/3 3/2 मल्टीप्लाई 3/2
मल्टीप्लाई 8/9। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ तक काम हो चुका है। अब इसको हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है और हमारा जो काम है वो बन जाएगा। 3 3 = 9, 9 5 = 45। सो यू विल राइट हियर 45 माइनस, कैंसिल करना शुरू कीजिए। 3 3 = 9, 9 से आप 9 को कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 = 4, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ बच गया आपके पास 2/3। ठीक है, और नीचे में देखिए सेम ही ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए। इससे ये कैंसिल हो गया आपके पास, 4 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया और नीचे बच गया आपके पास 2/3। नो डाउट। चलिए यहाँ पे 1 ले लीजिए, एल्सियम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 3। 145 2 = 135 हो जाएगा, 3 जा मीन बीच में माइनस, 3 से 3 कैंसिल, आ गया 2। डिवाइडेड बाय में भी आपके पास है 2/3। अब 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए और आपके पास बच गया 133 डिवाइडेड बाय में 2, और ये आगे और कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसी को आप रेशियो के फॉर्म में लिख दीजिए। आई ना बात समझ में। तो ये ओवरऑल जो था आपके पास रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल ए एंड मेटल बी का जो है वो निकल कर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं जितनी भी चीज़ें आपको समझाई गई थी समझ में आ गए, और अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो भेज दीजिए, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए मिलता है अगली में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।